नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 होने वाले हैं। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में क्वेश्चंस को देखा और उनको पढ़कर आपने समझा, तो वैसे ही चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम चलते हैं। आइए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन 8 और 9 नोटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमको क्या बोल रहा है, जरा देखिए। 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करो कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में थ्योरम के बेस पे आ सकते हैं और क्वेश्चन के बेस पर भी आ सकते हैं। किसी भी तरह से क्वेश्चन ये आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है इनको। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन को शुरू कर दें। कैसे करेंगे? 6.2 का प्रयोग करना है। 6.2 की तो बात की, पहले हम ये देखें हमको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सिद्ध करो कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को मिलाने वाली। तो बच्चों एक त्रिभुज बना लीजिएगा। यहां पे त्रिभुज एक बना लेते हैं ऐसे। ओके, मैंने त्रिभुज बना लिया, ए बी और सी बनाया। नाइस कलर, मेरे ख्याल से अच्छा लग रहा होगा। ओके, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली। अब इसके क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु ले लेंगे। तो हमने इसका मध्य बिंदु ये ले लिया और इसका मध्य बिंदु ये ले लिया। तो बच्चों इनका नाम रख लिया हमने डी और इसका नाम रख लिया ई। अब हम क्या करने वाले हैं, के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो बच्चों इसको मिलाने वाली ये रेखा, इतना हमको दिया है। अब इस चीज को यहां पर हम लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे ज्ञात है। जो चीज़ क्वेश्चन में हमको गिवन होती है उसको हम ज्ञात है कि में लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या गिवन है, डी ई क्रमशः भुजा ए बी व ए सी के मध्य बिंदु हैं। अब अगर ये मध्य बिंदु है तो इससे हमको फायदा क्या है, इससे हमको फायदा क्या है बच्चों? तो अगर ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। तो बच्चों क्या मिलेगा, ए डी इज इक्वल्स टू बी डी। ये चीज़ हमको मिल रही है, ये चीज़ हमको यहाँ पर मिल जाती है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, ए ई इक्वल्स टू हो जाएगा ई सी। ये दो चीज़ें हमको मिल जाती हैं। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है बच्चों कि ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब जो हमने डीई खींची है ये समांतर है बीसी के। ये चीज़ हमें प्रूफ करके दिखानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे करना है। बच्चों उपपत्ति में क्या लिखेंगे? ओके, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, चूंकि ए डी इक्वल्स टू बी डी हमें गिवन है बच्चों, तो अगर हम इसको यहाँ ले आए, दैट मीन्स अगर कहीं पर लिखा है x इक्वल्स टू वाई, तो x अपॉन वाई लिखेंगे तो बच्चों यहाँ पर 1 बचेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे लेके आनी है, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर दिया ऐसा। ओके, अब क्या करते हैं, इस चीज़ को लेते हैं, चूँकि ए ई अपॉन सॉरी ए इक्वल्स टू ई सी हमको गिवन है, और अगर हम इनको रेशियो में ले लें, अनुपात में ले लें, तो बच्चों यहाँ पर भी 1 बचेगा। ओके, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 दोनों में ही हमारा RHS 1 आ रहा है, बराबर आ रहा है। मतलब दोनों के दाएं पक्ष बराबर है, तो बच्चों दोनों के बाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से दोनों के दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष हम बराबर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। अब जरा गौर फरमाइए, ए डी कहाँ है आपका, ये वाली लाइन, ये वाली रेखा, ये वाली भुजा, और बी डी कहाँ, ये वाली भुजा। ध्यान दीजिएगा, इस भुजा का 2 भाग ले रहे हैं, दोनों का ये वाला अनुपात ये हुआ, और इधर का ए अपॉन ए सी। कहने का मतलब है एक त्रिभुज में ये बटे ये बराबर ये बटे ये, मतलब एक ऐसी रेखा ये है जो इसको और इसको 2 बराबर अनुपात में विभाजित कर रही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रमेय 6.2 से
इसी को तो बीपीटी का विलोम कहा था हमने कि अगर भुजाएं समानुपात में हैं तो इसका मतलब ये इनको समानुपात में काट रही, तो इसका क्या मतलब है, ये भुजा तीसरी भुजा के समांतर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, थ्योरम नंबर या प्रमेय नंबर 6.2 से जो हमारी डीई है बच्चों वो समांतर हो जाएगी बीसी के। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने कुछ अनोखा काम नहीं किया है, हमने ये देखा कि ये मध्य बिंदु था इसका, ये मध्य बिंदु है इसका मतलब ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, ऐसे तो हुआ। तो इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर है बच्चों तो हमने इस तरह से इनको अनुपात में ले लिया, हमने देखा इनके दाएं पक्ष बराबर है तो हमने बाएं पक्ष भी बराबर कर दिए। और अगर भुजाएं समानुपात में हैं तो इसका मतलब जो तीसरी भुजा है, ये वाली अन्य भुजा ली थी हमने, वो तीसरी भुजा के समांतर है। बीपीटी का कन्वर्स, बीपीटी का विलोम यही कहता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आइए क्या कहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, अच्छा क्वेश्चन है। ABCD एक समलंब है, होगा अभी बना लेंगे, जिसमें AB समांतर CD। तो बच्चों समलंब कैसी आकृति होती है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ओके। तो ABCD एक समलंब है बच्चों, इस तरह से बना लेते हैं, ऐसा, ठीक है, ऐसे बनाते हैं बच्चों। अरे क्या हो गया भाई, ये हमने समलंब यहाँ पर बना लिया ऐसे, ओके, A B C और D। बच्चों समलंब में क्या होती है, दो भुजाएं समांतर होती हैं, एक ये और एक ये, ओके। फिर ये क्या कहते हैं, AB समांतर CD है। तो बच्चों ये चीज़ गिवन में लिख लेंगे, यहाँ पे ज्ञात है हमको, क्या क्या ज्ञात है, समलंब ABCD में AB समांतर CD, ये बात हमें पता है, ओके। तथा इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अब बच्चों इसका विकर्ण ये बना दीजिए और इसका विकर्ण ये बना दीजिए, ये आपको O पर काटते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। विकर्ण O पर काट रहे हैं, चाहो तो आप लिख भी सकते हैं, AC व BD O पर काटते हैं या प्रतिच्छेदित करते हैं, एक ही बात है। काटने का मतलब दांत नहीं लगा रहे हैं, इस तरह से नहीं काटेंगे, इंजेक्शन नहीं लगवाना पड़ेगा। अब हमें करना क्या है, दिखाना है, आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, AO अपॉन BO, ओके। तो देखिए बच्चों मैंने कहाँ तक लिखा हुआ है कि मैंने क्या किया, सिद्ध करना है ना, तो ये चीज़ सिद्ध करनी है, हमने यहाँ पे नोट कर दी है, ओके। तो अब हमें गिवन क्या क्या है बच्चों, क्या क्या थे हमको, समलंब ABCD में AB समांतर CD है, मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या क्या, विकर्ण AC व BC, BC मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये BC नहीं बच्चों, यहाँ पर BD होगा, ओके। BC और BD, सॉरी AC और BD, भाई पता नहीं क्या हो गया आज। तो AC और BD ये O पर काटते हैं, इनको काटने दीजिए, कोई परेशानी नहीं, किसी भी तरह का इंजेक्शन नहीं लगवाना पड़ेगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन करने से पहले हमको थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी, थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको इसमें भुजाओं का अनुपात लाना है तो बीपीटी थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो बीपीटी थ्योरम लगाने के लिए हमको ट्रायंगल चाहिए और उस ट्रायंगल में एक भुजा, किसी भुजा के समांतर वो अन्य भुजाओं को प्रतिच्छेदित करनी चाहिए। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, इस O से एक समांतर रेखा खींच ली है ऐसे, ये देखिए, इसको बना लिया हमने E। अब हमने किया क्या, बहुत ध्यान से देखिए, हमने ऐसी रचना की है कि जो OE रेखा है वो समांतर खींची है CD या AB के, ओके। ये जो ब्लैक कलर से हमने रेखा खींची है, ये CD और AB में से किसी के भी समांतर हमने ऐसी ले ली, ओके। अब यहाँ पर उपपद शुरू करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। आपसे कहा जा रहा है कि AO अपॉन BO, तो AO है कहाँ हमारा, AO का मतलब ये और BO का मतलब ये, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, और CO का मतलब ये और DO का मतलब ये। कहने का मतलब है एक ट्रायंगल हमारा ये है आपके पास, ADO, ओके। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADC में, मतलब कहने का, मैं इसको बहुत आसानी से करता हूँ, जरा देखिए, मैं इसको ऐसे हटा दे रहा हूँ आपको,
ओके, अब आपके पास ट्रायंगल बन गया ADC। अब बहुत आसानी से आप इसमें BPT थ्योरम लगा सकते हैं। कहने का मतलब है एक भुजा ये है तो इसके समांतर हमने ये भुजा काट ली। अब ये भुजा इसको यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही है, इसको यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इसकी भुजाओं का अनुपात हमें बराबर मिल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे BPT से। ओके, ये BPT भैया ऐसी दवा है अच्छे अच्छे त्रिभुज की तबीयत ठीक कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं बच्चों, देखिए AE अपॉन ED या DE लिख लीजिए। ओके, इज इक्वल्स टू मतलब ये बटे में ये आ गया, इधर से लिखेंगे AO अपॉन CO। ये आपके पास पहला इक्वेशन आ गया। आई बस हमें आई होगी, पक्का आई होगी। अब क्या करेंगे बच्चों, फिर से त्रिभुज को हम उसी औकात में ले आते हैं जो पहले था। ओके, अब यहाँ पर बच्चों क्या करने वाले हैं, बहुत आसान है, बहुत प्यार से देखिए। अब लिखेंगे त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में BPT थ्योरम से। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, ADB त्रिभुज हमारे पास, तो AE अपॉन ED लिखेंगे यहाँ पे, AE अपॉन ED लिखेंगे। ओके, तो अब इधर हमारा क्या आएगा, अगर हमने एक सीरीज यहाँ से ऐसे लिया है ना, ये वाला ऊपर वाले हमने यहाँ से ऐसे लिया था ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा BO अपॉन DO। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब गौर से देखिए कि दोनों के जो LHS है हमारे बाएं पक्ष हैं वो दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं तो दोनों के दाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO। अब होना क्या है कि जो हमें लाना है वो तो ये आया नहीं, तो हम थोड़ी सी छेड़खानी करेंगे, इसमें थोड़ी सी छेड़खानी करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि AO के अपॉन में BO है ना, डिवीज़न में है, भाग में है, तो अगर हम इनको ऐसे करेंगे, देखिए ये यहाँ पर ये कट जाएगा अगर बराबर होता तो ये दोनों और ये दोनों अभी भी डिवीज़न में होते। जब भी हमें डिवाइड करना होता है तो जैसे A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D लिखा हुआ है, तो बच्चों इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से और ऐसे 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 ऐसे, और ये मतलब कहने का ऐसे 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 कट जाते हैं, भाग में होते हैं। तो इसी तरीके को अपनाते हुए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर हैं बच्चों, इनको अपॉन में लिख सकते हैं और इनको हम अपॉन में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO। अगर आपको चेक करना हो, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर क्या मिलेगा, AO इंटू DO मिलेगा आपको, यहाँ पर भी वही आ रहा है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ऐसे करके। तो यही चीज़ हमको प्रूव करके लानी थी। बहुत इजी क्वेश्चन था। हमने क्या किया है कि एक समलंब ले लिया है और उसमें इन दोनों भुजाओं में से किसी भुजा के समांतर एक यहाँ पर रेखा हमने खींच ली है और फिर ADC में BPT लगा दिया और ADB में एक BPT लगा दिया और दोनों इक्वेशन के बाएं पक्ष बराबर आ जाते हैं, उस तरह से दाएं पक्ष भी बराबर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि आपका एक्सरसाइज का लास्ट सम है। और जो क्वेश्चन अभी अभी आपने किया है, जिसका स्क्रीनशॉट आपने लिए याद है, तो उसका जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन करना है इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चतुर्भुज ABCD, अब एक चतुर्भुज बोलना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको समलंब जैसा बनाते हैं, क्योंकि हमको आखिर में समलंब लेके आना है। तो हम समलंब जैसा बनाते हैं तो हमको फीलिंग आएगी। ओके, फीलिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका एक चतुर्भुज, अभी हम समलंब इसका नाम नहीं दे रहे हैं। चतुर्भुज का मतलब होता है भैया 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज होती है, बस इतना याद रखिए आप। तो A B C और D इसका नाम रख लिया हमने। ओके, तो ये चीज़ हमको ज्ञात है। और ये क्या बोल रहे हैं कि ABCD के विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो भैया इनके विकर्णवा बना दीजिएगा, ई रहे इनके विकर्णवा, O पर काट रहे हैं, काटने दीजिए। अब हमको यहाँ पर लिखना है यही बात। तो भैया क्या लिखनी है, ज्ञात है हमको ABCD एक चतुर्भुज है। समलंब नाम नहीं लेंगे, ये तो हमें करके दिखाना है। चतुर्भुज है, ओके, जिसमें AC व BD O पर काटते हैं या प्रतिच्छेदित करते हैं। हमको तो बचपन से काटना सिखाया गया, काटते हैं। तो भैया हम तो यही लिखते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, आप लिख सकते हैं। ओके, अब हमें सिद्ध क्या करना है,
अब एक चीज़ और भी गिवन है भैया हमको, वो देखिए छूट गया, AO/BO इक्वल्स टू CO/DO। इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं आप, इसके बटे में ये लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, AO/CO इक्वल्स टू BO/DO, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये तो आपका एक ही बात है लल्ला, काट लीजिएगा, AO इंटू DO सेम ही तो है, BO इंटू CO सेम है। ओके, अब इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 1 भी बना दो, अभी आगे काम आएगा आपके। अब यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है यही कि ABCD एक समलंब है, ट्रेपेजियम है, ये आपको प्रूव करना है। कहने का मतलब है समलंब की खास बात क्या होती है, उसकी आमने सामने की दो भुजाएं केवल समांतर होती है, मतलब आपको AB समांतर CD प्रूव करके दिखा देना, आपका समलंब हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हमको एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी रचना करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से एक समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी। ओके, समांतर रेखा में खींचनी, क्या बनाया आपने बनाया OE समांतर, हम आपको CD ले लेते हैं, CD समांतर खींचा, OE समांतर CD खींचा। अब इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, हम BPT थ्योरम लगा लेंगे दो त्रिभुजों में बच्चों। तो यहाँ पर उपपत्ति करने वाले हैं, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज हम कौन सा ले लेंगे, ADC। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADC में, कहने का मतलब हम वही त्रिभुज लेंगे ना जिसमें ये हमारी समांतर भुजा जो आई है वो मिल जाए हमको, वही त्रिभुज हम लेने वाले हैं। तो आपने कौन सा त्रिभुज लिया, ADC, तो ADC, तो अभी आप इसको भूल जाइए। ओके, भूल गए। यहाँ लिखेंगे BPT से जो आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय आपने पढ़ी है उसको यूज़ करने वाले हैं। क्या करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, आप क्या लिखेंगे, AE/ED, यहाँ लिखेंगे AE/ED इक्वल्स टू, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, AE/ED, तो यहाँ से चलिए AO/OC, AO/CO लिख दिया हमने, इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, आप चाहें तो एक थ्योरम, एक जो है ट्रायंगल और भी ले सकते हैं, पहले इसको आप बना लीजिएगा पूरा। आप एक ट्रायंगल और भी ले सकते हैं, इसको ऐसे करिएगा, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करने वाले हैं भैया, A, D और B लेने वाले हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADB में BPT द्वारा लगा दीजिए। तो अब आप क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिए, अभी आपके पास ये भुजा है ही नहीं, तो AE/ED इक्वल्स टू क्या करेंगे, BO लिखिएगा, BO/DO, इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिएगा। आई बात समझ में। अब आप बहुत प्यार से देखिए, आपके पास ये बाएं पक्ष बराबर है भैया, तो दाएं पक्ष आपके अपने आप बराबर हो जाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, चित्र को पूरा कर लेते हैं, थोड़ा सा इस चित्र को पूरा कर लेते हैं ऐसे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण 2 व 3 से क्या करेंगे, हमारे बाएं पक्ष बराबर है तो हम दाएं पक्ष बराबर ले लेंगे। यहाँ हो जाएगा AO/CO इक्वल्स टू BO/DO। ओके, AO/CO इक्वल्स टू BO/DO। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ, बंद करो जरा इसको यार क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 और 3 इक्वेशन हमको मिल गई और एक इक्वेशन हमारे पास पहले से थी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत प्यार से देखिए, आप क्या करने वाले हैं, हम इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। AO/CO है यहाँ पर, तो आपका AO/CO यहाँ पर भी है ना, तो AO/CO आपका क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ये दोनों बराबर हैं तो ये इसके बराबर भी हो गया। और हम क्या करेंगे, इसको एक साथ में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से हम क्या करने वाले हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा AE/ED इक्वल्स टू AO/CO इक्वल्स टू BO/DO। इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, जब ये तीनों भुजाएं एक रेशियो में आ जाती हैं तो यहाँ से हमें क्या सिद्ध हो जाता है, हमारा ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारे पास क्या था AB, जो EO हमने बनाई थी, सॉरी
ई ओ बनाई थी वो किसके समांतर खींची थी हमने, सी डी के समांतर खींची थी, सी डी, या ये समांतर हो जाएगी ए बी की। तो बच्चों हमें क्या मिला, हमें मिला सी डी समांतर है ए बी के। और अगर किसी आकृति में सिर्फ दो भुजाएं हमें समांतर मिल रही हैं तो फिर वो समलंब हो जाता है। यहाँ लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक समलंब है। तो बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाता है और ये आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है। अब बच्चों इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चन आपको कराएंगे और हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.3 का बेसिक और कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।